मेहदी साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो खिताब किया उसमें भी आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए, क्योंकि ख़ित्ते का अमन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि जो भी अफ़गानिस्तान के नेबर्स हैं उन सब का एक बहुत बड़ा मसला है, क्यों ना वो सेंट्रल एशिया हो, क्यों ना चाइना हो, इसी तरह रशिया भी। और रशिया में पिछले दिनों जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में हुई थी, जिसके अंदर तालिबान की मौजूदा गवर्नमेंट ने भी शिरकत की थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने बुनियादी तौर पर बताया है कि अगर आप तिजारत और इसकी मवासलात को बेहतर करना चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसको ठीक किए बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल चीज़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी जो तकरीर है, जो उनका इब्तदाइया था, उसके अंदर उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया। और इसका ज़िक्र करना शायद इसलिए भी ज़रूरी था कि उनके इल्म में था कि कुछ ऐसे और ममालिक भी हैं जो गुफ्तगू के अंदर जो हैं वो इसके अलावा भी कुछ बातें निकालेंगे। और अगर हम अब देखें तो जयशंकर साहब ने भी जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने दहशतगर्दी की और हमसायगी की और इसकी बात करी। और इसी तरह हम देखते हैं कि ईरान के जो आए थे उन्होंने भी जो है वो गज़ा की और मिडल ईस्ट की जो है सिचुएशन पे बात की। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ओपनिंग के अंदर ही अपना जो मुद्दा था वो पेश कर दिया। और ये मुद्दा सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का या पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये जो है इस पूरे खित्ते का मुद्दा, और आज से नहीं है, ये 30 साल से मुद्दा है। और इसको जब तक सारे मिलकर हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये हल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो इसका एलामिया आया है ना जी, इसके अंदर जो सबसे अहम बात है ना जी, वो इसका बजट पास हुआ है। अब बजट में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी रकम किसके लिए रखी गई है, वो क्लाइमेट चेंज के लिए है। और क्लाइमेट चेंज का मसला किस मुल्क के साथ सबसे ज्यादा है, इसलिए ये हमारे लिए बड़ी फायदेमंद रही है जी। ठीक है, ये कहा जा रहा था, पहले से खबरें ये आ रही थी एससीओ समिट से पहले कि कोई भी भारत से शायद नुमाइंदगी ना करे। उसके बाद ये सामने आया कि वज़ीर ख़ारजा आएंगे, मोदी नहीं आएंगे, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर मोदी आते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर हम नवाज शरीफ साहब की या नून लीग के माजी की बात करें तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं मोदी साहब के साथ भी और भारत के साथ भी। आप क्या समझते हैं, ये जो मुलाकात है इसमें मामला बेहतर होंगे? देखिए, बात असल में ये है कि जो इससे पहले हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई थी आस्ताना में, उसमें भी मोदी साहब ने शिरकत नहीं की थी। तो हम ये देख रहे हैं कि एससीओ के मामले के अंदर जो है वो मोदी साहब जो हैं वो पिछले, जब से उनके अपने मुल्क में कॉन्फ्रेंस हुई थी गाँव में, उसके बाद से वो थोड़ा सा हटे हुए थे, पीछे थे। और उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने ही जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग में भी शिरकत की थी। और मैंने बहुत पहले अपने कॉलम में 2 हफ्ते पहले आने से लिखा था कि ये तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें थीं कि जिससे नज़र आ रहा था, और ख़ास तौर पे इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद जो तैयारी कर रहा था उससे ये महसूस हो रहा था कि वो तशरीफ़ लाएंगे। तो वो बहरहाल आए और उन्होंने आने से पहले ही कह दिया कि मैं जो हूँ वो किसी के साथ मुलाकात, और यहाँ से भी फ़ौरन ये जवाब दिया गया कि हमें भी किसी से कोई मुलाकात नहीं है और आप एक कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन 2019 के बाद से है, जो कश्मीर के अंदर 370 वाला मामला हुआ, उसके बाद इस वक्त ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि वज़ीर ख़ारजा उनके यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन उनका हाई कमिश्नर, जिसे उर्फ़े आम में सफ़ीर कहा जाता है, वो नहीं था, और एक्टिंग हाई कमिश्नर जो हैं वो वहाँ पर काम कर रही थी। तो इस वक्त इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इससे कोई उम्मीद लगाना, ये पहले भी समझ थी कि नहीं है इससे कोई उम्मीद लगाना। लेकिन उनका आना बहरहाल खुद एक अहम बात है कि वो पाकिस्तान आए और उन्होंने ये महसूस किया, और उनकी हुकूमत ने, कि इस फोरम को छोड़ा नहीं जा सकता, कि ये इस्लामाबाद में हो रही है तो इसे छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने आए और उन्होंने आकर अपनी जो बात थी वो भी पेश कर दी। और कल मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, मैंने कल भी ये अर्ज़ की थी उस प्रोग्राम में कि ये ज़रूर वो मामला उठाएंगे कि जो हमसायगी का है, दहशतगर्दी का है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो हर फोरम के ऊपर जो है वो इस मौजू को छेड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हुए, और जो अभी आज ही आपको पता है कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें नए वज़ीर आला ने हलफ उठाया है, और आप जानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत ने पूरी कोशिश करी कि ये इत्तेहाद जो है ये इलेक्शन ना जीते, और ये वो इत्तेहाद इलेक्शन जीता है जिसने 370 को दोबारा से
आइन में लाने की बात की है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये उसके पीछे है। और अभी जो कुछ कनाडा और फिर अमेरिका ने जो कल बयान दिया और आज बरतानिया के वजीर आज़म और कनाडा के वजीर आज़म की बात हुई, तो ये सारा बैगेज भी था शंकर साहब के ऊपर, इसलिए उन्होंने कोई इंटरेक्शन पाकिस्तान के मीडिया से भी नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे। और पाकिस्तान ने भी ये मुलाकात भी नहीं थी उनकी। पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि जो उनके आखिरी दफ़ा आए थे, एक तो सुनीता स्वराज साहिबा आई थी हार्ट ऑफ एशिया के अंदर, तो बदमज़गी भी पैदा ना हो। और पिछले साल जब हमारे बिलावल भुट्टो साहब गए थे तो वहाँ पर जो कुछ हुआ, तो पाकिस्तान ने भी इस पर कोई कोशिश नहीं करी, बल्कि वहाँ का जो राना कैसर साहब बेहतर बता सकेंगे, वहाँ जो मीडिया सेंटर बना हुआ था, वहाँ जो हिंदुस्तान से सहाफ़ी आए हुए थे, वो इस बात का इजहार भी कर रहे थे कि जो है वो हम जो है वो उस चीज़ को देखना चाहते हैं कि आपस के अंदर मुलाकात हो और ये सब कुछ हो। तो मकसद कहने का ये, और आपने क्योंकि बरकत की भी बात करी नवाज शरीफ साहब से, और वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि अगर मोदी साहब आते तो ज़्यादा बेहतर बात थी। और वो इसलिए कही है कि अगर आप देखें तो वहाँ का कारोबारी और यहाँ का कारोबारी बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि मोदी साहब आए। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कारोबारी ने लाहौर चैम्बर में कुछ माह पहले ये बात कही भी थी कि मोदी साहब जो हैं वो अनकरीब पाकिस्तान आने वाले। तो ये कोशिशें कहीं ना कहीं हो रही है। आपने ठीक कहा ये सर, ये कोशिशें तो हैं, काफ़ी अरसे से ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। लेकिन दोबारा से हम जरा SCO की जानिब आते हैं। तो मेहदी साहब, सर आप ये बताइए, जो साइडलाइंस की भी बात भी हो रही थी, साइडलाइंस पर बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, जैसे कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर एक रोज़ पहले आए, 4 रोज़ तक वो पाकिस्तान में क़याम कर रहे हैं। इसके साथ साथ रूस का 76 रुकनी वफ़द, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, फिर बेलारूस के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, मिलिट्री कोलैबोरेशन के हवाले से भी बड़ी बातें हुई हैं और बड़े मुआहदे भी हो रहे हैं। तो इसको आप कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं, साइड लाइन्स पर जो चीज़ें चलती रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम है जो साइड लाइन्स के ऊपर हुआ। हमने देखा कि हमारे सामने आया है कि चीन के साथ तो जो हमारे मुआहदे हैं वो बिल्कुल क्लियर आ गए कि हमने क्या किया। और इसमें जो बहुत बड़ी बात हुई है वो शायरा रेशम को मोटरवे की शक्ल देना, क्योंकि जब तक वो मोटरवे की शक्ल नहीं होगी तो ये सी पैक का जो मामला है ये उस तरह। और इसी तरह हमने देखा कि रूस के साथ जो है वो हमारे जो मामलात हैं, जहां हम उससे हेलीकॉप्टर हमने 4 लिए थे 35, हम मज़ीद हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं। फिर जैसे बाबर अमीन साहब ने फरमाया कि हमारा उनके साथ जो एक एक्सरसाइज का सिलसिला चल रहा है, इसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। और सबसे बढ़कर जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि एक बॉर्डर सिस्टम के तहत एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान 20,000 टन चावल रूस को देगा और वहाँ से 20,000 टन चना पाकिस्तान आएगा। इसके अलावा जो मौजूदा पाकिस्तान की स्टील मिल है उसको बेहतर करने की, उसे दोबारा से करने की, या नई स्टील मिल लगाने की भी रशिया के साथ। और दूसरी तरफ बेलारूस के साथ तो 2015 से क्योंकि हमारे मिलिट्री ताल्लुकात चल रहे हैं और उस वक़्त से हमने एक मुआहदे के अंदर हैं दोनों। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बेलारूस ने स्पेशली आर्मी चीफ से मुलाकात की और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, तो पाकिस्तान बहुत सारी मिलिट्री की ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिलकर बना रहे हैं या ट्रेनिंग के अंदर जा रहे हैं, जो बेलारूस और पाकिस्तान जो है वो मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो ये फोरम जो है, एक तरफ SCO के तहत जो कुछ भी बेनिफिट हुआ है, पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतर अंदाज में शोकेस किया, लेकिन दूसरी तरफ इसकी साइड लाइन्स के अंदर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। आपने क्योंकि ब्रिक्स के हवाले से भी सवाल किया था, तो अभी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब की फॉरेन मिनिस्टर चाइना और रशिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, जिसमें ब्रिक्स का ही आइंदा की कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की मेंबरशिप हुई। लेकिन उसी वक्त जो है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की भी मुलाकात साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के उससे हुई, और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई जिसमें दहशतगर्दी और इस तरह। तो मकसद कहने का ये है कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो हम आगे बढ़ेंगे ब्रिक्स की तरफ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी दफ़ा हमारी हो जाए, लेकिन आपको पता है कि पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बॉम्बे से लेकर मास्को तक उन्होंने एक कॉरिडोर बनाना है, और वो बगैर पाकिस्तान के कॉरिडोर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सके। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर।